2013 दिसंबर में मैं रिटायर हुआ था और 2017 में मैं पटवारी बना और अभी वरिष्ठ अध्यापक हूँ एज ए इंग्लिश टीचर लाला लाजपत राय कॉलोनी 5 रोड। और ये नन्हे मुन्ने बालक हैं, ये मेरे बालक हैं। ये जब मैं विद्यालय जाता हूँ तो मुझे जय भीम बोलते हैं, अभिवादन मुझे जय भीम बोलते हैं, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। चाहे और कोई भी वहाँ अध्यापक है, उनकी ये परवाह नहीं करते हैं कि किसको क्या बोलना है, लेकिन मुझे जय भीम बोलते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। ये मेरी उपलब्धि है, आपके सामने है। मैं अपने बारे में क्या कहूँ, आज का ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे जो यूनिफॉर्मधारी दल है, एज ए फौजी हमारी यूनिफॉर्म पहनने का तरीका तो बहुत आले दर्जा का होना चाहिए। बाकी चीजें तो हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों ने बता दी है, तो मैं सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म संबंधित बात करूंगा। सबसे पहले तो हमें बाबा साहब को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे कंधों पे सितारे दिए हैं। ये सितारे ऐसे ही नहीं मिलते, सितारे लेने के लिए सितारों जैसा काम करना पड़ता है। हम फौज में, पुलिस में, कोई भी सेना में जाएंगे तो बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है, और वो बाबा साहब हमें आम आदमी को सितारे दे दिए। हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो ये सितारे हमारे कंधों पे होंगे। यूनिफॉर्म यदि बाबा साहब ने इस समता सैनिक दल पे, इस समता सैनिक दल की यूनिफॉर्म पे हमें गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब ने हमें बहुत शानदार यूनिफॉर्म दी। इस यूनिफॉर्म को दुनिया सैल्यूट करती है। हमारे लोग पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते हैं। अगर यूनिफॉर्म पहन के 50 आदमी भी कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने खड़े हो जाए तो कलेक्टर साहब की हिम्मत नहीं होगी कि उन सैनिकों को निराश करके वापस लौटा दे। इस यूनिफॉर्म में इतना दम है, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म पहनना नहीं चाहते। हमारे बहुत सारे कैडर के लोग पदाधिकारी हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनने में शर्माते हैं। उनको शर्म क्यों है? उनको गर्व होना चाहिए कि हमें बाबा साहब ने ये यूनिफॉर्म दी है। हमारे पास संविधान है, हमारा समता सैनिक दल का संविधान है, और कोई माई का लाल हमें ये स्टार लगाने के लिए रोक नहीं सकता। मुझे पूछा गया था, मैं पिछले साल रैली निकाली थी, तो मेरे को एक पुलिस एसपी महोदय ने पूछा था कि आप इधर आइए। हाँ साहब, बोला आपकी यूनिफॉर्म है, किसकी है? मैं बोला साहब ये लिखा हुआ एसएसबी समता सैनिक दल। बोला आपने कैसे पहनी? मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, मोबाइल में मैंने संविधान दिखा दिया। मैं बोला ये मेरा बाबा साहब का लिखा हुआ समता सैनिक दल का संविधान है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप पढ़ते रहना, अपनी चेकिंग करते रहना। तो इस यूनिफॉर्म में हमें बहुत गर्व होना चाहिए, और यूनिफॉर्म पहनने का तरीका भी हमें आना चाहिए। हम सबको यूनिफॉर्मधारी होना चाहिए। हमारा एक सैनिक से लेकर राष्ट्रीय कमांडर तक इसकी रैंक है, और राष्ट्रीय कमांडर बनना इतना आसान नहीं है। हमारे उमेश चंद्र जी गौतम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम उनकी सेना के सिपाही हैं। आज वो हमारे बीच में यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए, कारण कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत नरम है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, और ऑक्सीजन लगी हुई है फिर भी वो समता सैनिक दल के कार्यक्रम के प्रति इतने समर्पित है कि आज हमारा जो नया संविधान बना दिया है इन मनुवादियों ने। पुराने संविधान संसद भवन ही काफी था, इन्होंने नया संसद भवन बनाया इसलिए कि पुराना में बाबा साहब की मूर्ति है, तथागत बुद्ध की मूर्ति है, उन सबको हटाने के लिए। तो अपना ये पहला एजेंडा है। आज प्रशिक्षण का जो ये कार्यक्रम है वो भी इसी रूप में रखा गया कि हमारे संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति हो और भव्य मूर्ति हो। हम सबको ये संघर्ष करना चाहिए। जितने भी संगठन और भी है, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि हमारा हर एक संगठन से एक लेटर पैड जाना चाहिए। हर एक लोग अपना ईमेल करें, ट्विटर करें, फेसबुक, जहां पे भी आप डिजिटल यूज करते हो, सब जगह राष्ट्रपति के नाम आप ज्ञापन दें कि हमारा जो संसद भवन है वहां पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की मूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब विराजमान हो सकते हैं। उन्होंने इतना कर दिखाया हमारे भारत देश के लिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। जो भी आप यहाँ सुन के जा रहे हो, समझ के जा रहे हो, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो सारा हमारा प्रचार करना हमारा कर्तव्य बनता है। जब तक हम प्रचारक नहीं बनते हैं तब तक अपना कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। हम सुन के सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, हमें अपने तक नहीं रखना है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए इस मुद्दे को पहला मुद्दा बनाएं, हमारे संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति लगे
और आप सब समता सैनिक दल ज्वाइन करो, ये यूनिफॉर्म पे गर्व करो और यूनिफॉर्म पहनने की ट्रेनिंग हम बीच बीच में देते रहेंगे। अभी अपना जो कार्यक्रम है तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी ट्विटर आईडी भी है। आप लोग जब भी जो भी अपना धर्म के संबंधित, समता सैनिक दल के संबंधित, जो भी अपने SC ST OBC बहुजन समाज से संबंधित चैनल होते हैं उन सबको सब्सक्राइब करो। आपका कोई पैसा नहीं लगता है। जो सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो जिसको कर रहे हो उसको बहुत फायदा होगा। अपना समता सैनिक दल का यूट्यूब चैनल है, समता सैनिक दल का ट्विटर है, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय लेवल तक सारा ही प्लेटफॉर्म है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े। जिसको जानकारी नहीं है वो ट्रेनिंग ले और इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं। ये इंद्र मेघवाला वाला भी हुआ था, वो डिजिटल के माध्यम से ही इतना चमका था और हमें न्याय मिल पाया था। तो आप सभी डिजिटल बने और डिजिटल का यूज जो है अच्छे से करें। मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि आप जो मेरी बताई हुई बातों पे जरूर अमल करेंगे। अभी आप अपना अगले का सेशन जो है सम्मानित पत्रवाला और नियुक्ति पत्रवाला और सर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाने ओके फोटो खिंचा दो। ओके हेमराज बापीडी हेलो, जिनको भी नियुक्ति पत्र ये दिए जा रहे हैं, ये अपने जिले के जिलाध्यक्ष से भरवाना, जिले के जिलाध्यक्ष से अपना नाम भरवाना। सामने ओके ओके सामने इधर 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 देखिए, इधर इधर ओके।